ये देखेंगे कि कैसा प्रश्न पत्र आया था 2022 में, और हम लोग 1 बाय 1 सभी पेपर का हल करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, हर क्लास को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे और शेयर भी करेंगे। दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, ये आशा मैं आपसे रखता हूं। लेकिन आप हमसे आशा रखेंगे कि हम आपको बेहतरीन मटेरियल देने का वादा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये लाइनें आप पर सटीक बैठेगी, ये आपकी लाइन है, ये हमारी लाइन है, दोनों में आपको किसी भी प्रकार की कमी ना दिखे, ना मुझे ना आपको। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और इंट्रो। देखिए, पीटीटी 2022 का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाया गया है। वेबसाइट जो कि आप देख पा रहे हैं, गूगल पर वेबसाइट होती है। गूगल पर आप राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और ऐप अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं राजस्थान 360, तो यहाँ पर भी आपको ये कोर्स जो है कंप्लीट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, किसी भी प्रकार का शुल्क है जो नहीं लिया जा रहा है आपसे। ओके, शुरू करें। चलिए, तो इन सभी का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह सबका। चलिए, आज का पहला सवाल, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जो पेपर हुआ था, ये हम लोग जीके को सॉल्यूशन करने वाले, जीके का जल्दबाजी में करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लगाएंगे। पहला सवाल है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो आपका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह ने लिखी थी, ऑप्शन डी। ठीक है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी दोस्तों? भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी ना, टैक्स भरना कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 हुआ। भले ही ये 2022 का पेपर है और 2017 का पूछा है, लेकिन ये स्टैटिक जी की आप इसे कह सकते हैं। इस प्रकार की क्लासें भी हमारी होगी। ठीक है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों वो थे लॉन टेनिस खेल से संबंधित, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। देखिए, अगला सवाल, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो पेपर है, हम लोग पढ़ने के बाद हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि कैसे पेपर आते हैं, है ना, पीटीटी के, तो ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा गोवा का ये नृत्य है, कुणबी नृत्य। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक दोस्तों कबूतर है। बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा था। लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गोवा का, है ना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। गोवा के 2 प्रश्न पूछ लिए आपसे। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर जी है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अगला सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एमएसपी की बात हो रही है। अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, वो किया था 326 ईसा पूर्व में किया था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। ये बात है मौर्यकालीन की। ठीक है। अगला सवाल है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये आपके हुआ था लाहौर में। लाहौर में हुआ था 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम आपको बताना है। प्राचीन राज्य था वत्स, है ना, राजा वत्स की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। अगला सवाल है, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो याद रखना, राज चोल प्रथम के द्वारा बसाया गया था। बात कर रहे हैं हम लोग 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर। ठीक है। और अगला सवाल है कि ये है कहाँ पर दोस्तों? तंजावुर कहाँ पर है, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कई बार ऐसा भी सवाल कर लिया जाता है किस राज्य में है ना। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई थी? तो हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे था ऑप्शन सी, जात व सवार। जात व सवार आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो क्या पूछा है, भारतीय महिला अगर पूछा है ना, तो फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं सरोजिनी नायडू होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर प्रथम महिला ही पूछे तो आपका एनी बेसेंट होगा, याद रखना। ओके दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा सवाल था आपका, ऑप्शन बी आपका सही जवाब था, ये यूपी से संबंध रखते थे। अगला सवाल है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। 1236 से 1240 तक रही थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मासिन राम। बोले मासिन राम जो है यहाँ पर बिल्कुल निरंतर वर्षा होती रहती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा एक वर्ष में यहीं पर होती है, औसतन वर्षा यहीं पर होती है। अगला सवाल है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर हम बात करें ना, तो ये ऊपर ऊपर लेवल के प्रश्न है, ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं है अगर देखा जाए तो। और अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा आपके जैसे पेंच है, कान्हा है, ये आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? खाद्य की बात करें दोस्तों तो एक तो गेहूं है और एक आपका चावल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही, इंदौर होगा या भोपालगढ़ होगा या फिर जो है आपका मांडला होगा। आपका राइट आंसर होगा मांडला, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। और अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? नंबर 122 यानी आज का 22वां सवाल। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता होगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुँच गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। जहांगीर को लॉक करेंगे, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण हुआ? तो जहांगीर होगा। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आपको भी आंसर देना है साथ साथ में। तो आजीविक हो जाएगा, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता, आजीविक संप्रदाय। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? ऐसी पुस्तक जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, और इसके लेखक की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सुहावर्दी सिलसिले से संबंधित है? इनमें से वो कौन है? तो वो है शेख बहादुद्दीन जकारिया, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने दिया था। दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर दे क्या? हाँ सर, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। मौर्य की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी के शासन के दौरान किया गया था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी या वैशाली थी? बताइए जल्दी से, बिल्कुल आंसर तो है जो सटीक है, पाटलिपुत्र होगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित का मिलान आपको करना है यहाँ पे, और ठीक से मिलान आपको करना पड़ेगा दोस्तों। हमें बाकी कोई नहीं पता हो तो आप यूँ याद रख सकते हैं कि हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो हम लोग यूँ कह सकते हैं 3 में, हाँ
3 में जो है 1 है। माफ़ कीजिएगा, रुकिएगा। यहाँ पे आपका देखो राइट आंसर होगा हौज खास फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, ये सीरी ऑप्शन दे रखा है ना, द सिटी ऑफ सीरी, ये अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, तो लास्ट में 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर है। 3 में 3 बिल्कुल यहाँ पर ये है जो आपका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन बी है ना दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। ये आपके यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं साइंस के कुल कितने क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों। ओजोन रिक्तीकरण या डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्रुवों के पास। स्मॉग या फिर धुंध बनता है, धुंध किससे बनती है दोस्तों, जैसे हम स्मॉग कहते हैं, तो ये होगा धुएं तथा कोहरे से बनती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं, मैंग्रोव वन हो रहे हैं या भूमध्य रेखीय वन हो रहे हैं या पतझड़ वन या कोणधारी वन। ये बड़ा शानदार सवाल है और ऑप्शन हो जाएगा आपका मैंग्रोव वन। राजस्थान में मैंग्रोव वन सुंदरवन उद्यान सुंदरवन क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, डेल्टा साइड है वहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। तो सही जवाब होगा आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब यानी लॉक होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन है, इंफ्रारेड। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। कौन जो है वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो हम लोग यूं कह सकते हैं, कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि धुआं और कुहासा होगा, वाहनों से निकलने वाली गैस भी है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस भी है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। डेसिबल, तो डेसिबल को हम लोग ध्वनि के रूप में काम लेते हैं, है ना। यस, ऑप्शन बी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं दोस्तों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। तो 139 में हमारा सही जवाब होगा, देखो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S। और अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या फिर क्षरण होना क्या कहलाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका, ये साइंस के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, लेकिन देखा जाए तो ऊपर लेवल से ही है। तो हमने कितने पढ़े साइंस के दोस्तों, साइंस के हम लोगों ने पढ़े हैं 32 से शुरू हुए। मैं हर बार आपको यही कहता हूँ 7 से 8 प्रश्न आपको साइंस के देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 8 प्रश्न साइंस के देखने को मिले। अब आगे आने वाले सवाल आपके राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ओके। अब हमने ये बात करी कि 30 तक आपके क्वेश्चन जो है करंट इंडिया जीके, करंट और इंडिया जीके के मिले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप जो है, चलिए लास्ट में बात करते हैं थोड़ी सी। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखावटी अंचल। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती, गोगुंदा की पहाड़ी आपके उदयपुर में है। मानसी और वाकल दोनों नदियाँ हैं। अगला सवाल है, जाख बाबा की जो विशालकाय मूर्ति है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो हमें नोहो से हुई है। नोहो जो है ना हमारा भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, और एक नोहर जो है वो आपका पड़ता है हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा यूँ याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर है कि महाकवि सूर्यमल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है। वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे। वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये राम सिंह जो बूंदी के राजा थे, राम सिंह के दरबारी कवि थे, दीवान थे या दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट सवाल 145, यहाँ पर यूँ कहा जा रहा है कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र आपका रावणहत्ता है, जो पाबूजी और रामदेव जी के भोपे इसमें इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया।
146 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी गोविंद गिरी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है आपका, ठीक है, या फिर गोविंद गिरी ही कह लीजिए आप। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा जो है ना दोस्तों वो मारवाड़ी है, राजस्थानी है, ब्रज है या मेवाती है। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी यानी राजस्थानी है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में मारवाड़ी है दोस्तों। निम्नलिखित प्रयोजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेष या फिर भेड़ प्रजक हो जाएगा, प्रजनक है ना। चलो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। है बेहतरीन रणनीति, रणनीति के साथ ही पेपर हम लोग अच्छे से दे पाएंगे। चलिए सभी पेपर हम लोग 1 बाय 1 हल करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इससे पहले हम जीके का पेपर हल कर चुके हैं दोस्तों। आप पहली बार राजस्थान क्लासेस पर है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ये आशा हम आपसे रखते हैं। लेकिन आप हमसे ये आशा रख सकते हैं कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल दें, ठीक है, और देने का वादा भी करते हैं आपसे दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। पीटीएटी जो कंप्लीट कोर्स है ये भी आपके लिए फ्री है। फ्री देखो, एक तो वेबसाइट पर है, गूगल पर वेबसाइट जो है राजस्थान क्लासेस, यहाँ पर फ्री कोर्स दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ऐप जो है प्ले स्टोर पर, उस ऐप का नाम है राजस्थान 360, यहाँ पर भी फ्री कोर्स दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार का पहली बार हो रहा है। यूट्यूब पर सब दे रहे हैं लेकिन वेबसाइट पर, ऐप पर आपको कहीं पर भी फ्री कोर्स नहीं मिल रहा। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और आप लोग जवाब भी देंगे उम्मीद करूँगा। देखिए, पुरधनकृत का संधि रूप होगा, इसका संधि रूप क्या होगा? पुरधनकृत दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि का जो है क्या है, विसर्ग संधि का लोप है, पुरस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, हम लोग याद रखेंगे। हाँ चलिए, अगला सवाल है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं निधन रोग, है ना, निधन रोग, नी विसर्ग धन रोग, है ना, ऐसे आप लिखेंगे इसको। किस विकल्प में तत्पुरुष समास है दोस्तों? किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो याद रखना शिवार्पण में है, शिवार्पण में है, यानी शिव को अर्पण। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बलि देवी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलि देवी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो दोस्तों याद रखना संप्रदाय समास है। दोस्तों देखो, संप्रदाय तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष जो है ना वो कारक मतलब हाँ कारक के आधार पर होते हैं। तो आपको वो कारक के चिन्ह सारे याद करने, उसके बाद ये हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। वैसे समास की, ठीक है, और संधि की, और हम बात करें तो उपसर्ग की, प्रत्यय की, है ना, और भी बात करें दोस्तों तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, इन सभी की मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो आएगी, ट्रिक की वीडियो, तो आप जरूर देखना उसको भी। चलिए, तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। भाववाचक से संबंधित कौन सा नहीं है? यौवन, चतुराई, ऊंचाई। लेकिन भारत जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है ना भाववाचक संज्ञा नहीं है? एक बार फिर से भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो दोस्तों सोना, जो कि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वस्तुवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे मनाई है, विद्वता है, खुशी है। अगला सवाल है, पुस्तक किसने मंगाई रेखांकित पद है। पुस्तक किसने मंगाई, ये रेखांकित जो शब्द है ना किसने, ये किस प्रकार का है दोस्तों? तो प्रश्नवाचक हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है। वह अपने आप सब्जी बना लेगा। यहाँ पर जो अपने आप जो देख रहा है आपको रेखांकित पद जो है ना, ये अपने आप में क्या है दोस्तों? निजवाचक होगा ना? बिल्कुल सर, निजवाचक है, ये स्वयं का है, ठीक है, स्वयं के लिए है। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है? तो दोस्तों अत्यंत और सुंदर में आपका जो है ना, सुंदर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी विशेषता। याद रखना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। नहीं आपसे पूछा है तो दोस्तों चौथा जो है ना ये गुणवाचक विशेषण नहीं, क्योंकि मोटा, दरिद्र, मूक ये इसके गुण है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और अगला सवाल कह रहा है 161 यानी आज का 11वां सवाल पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो ये कहीं ना कहीं पूर्वकालिक हो गई, मतलब वो काम कर चुका है। ठीक है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, यानी जिससे प्रेरणा मिले, उठना, उड़ना, दिलाना या चलना। तो दोस्तों जिससे प्रेरणा मिले, देखो ये तो उठना, उड़ना, चलना ये तो सकर्मक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिलाना। अगला सवाल है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्द जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, अगला सवाल है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के हो ही जाएगा कि भाई विकारी और अविकारी, है ना। हाँ, अगला सवाल है किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं काम के पीछे आया था। मैं काम के पीछे संबंध बोधक हो जाएगा आपका। अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, रत्नाकर है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अनाड़ी नहीं है, बेसहारा है, यतीम है, निराश्रित है, लेकिन अनाड़ी नहीं है। अभिमान, गर्व या फिर कह सकते हैं अभिमान का आशय घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, वही गर्व का अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो है ना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, रूप, वैभव, ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव जो है ये आपका गर्व होगा। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल है जांच परीक्षा। ठीक है, जांच और परीक्षा, सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, क्या सही बात है। किंतु परीक्षा, ये तो सही है, सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, लेकिन किंतु परीक्षा जो है ना सत्य की पहचान करना है, या सत्यापन और योग्यता आदि का निर्णय करना। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है पेड़ से फल गिरते हैं, यह वाक्य कैसा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अपादान से, है ना, अपादान से यहाँ पर अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव हो रहा है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर। वाह, कैसा नयनाभिराम दृश्य है। जब इस प्रकार का आ जाए ना चिन्ह, संबंधवाचक होगा, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है समीपवाची वस्तुओं के बताने हेतु निम्न में से किस सर्वनाम पद का प्रयोग होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यह, है ना, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अन्य पुरुष का तात्पर्य है। देखिए दोस्तों याद रखना, सवाल बड़ा शानदार है। अन्य पुरुष का तात्पर्य है तो बात करने वाला या फिर वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति, तो यहाँ पे आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मैं कल घूमने जाऊंगी, भविष्यत काल होगा। गाय घास चरती है, ये तो वर्तमान है। रोहन मुंबई गया था, हो गया, बीत गया। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, वर्तमान है। लेकिन जाऊंगी, जाऊंगा, ये है जो आपका बड़ा आसान सा सवाल था। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है राम घर गया था, बस आसान सा सवाल है ना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है मेरे भाई। कर्मवाच्य से संबंधित पूछा जा रहा है मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी ये दूसरा हो गया, किसान खेत जोत रहा है, यहाँ से भी अपन स्वयं कर्मवाच्य स्वयं जो कर रहे हैं मुझसे खाना नहीं बनाया जा रहा या बनाया गया। और अगला सवाल निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का कृत्यवाच्य का जो वाक्य है ना वो कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा। अनन्य है ना, तो अनन्य
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देवी देवता, देवीय या देव। दोस्तों संबंधवाची जो है ना वो है आपका देवीय शब्द हो जाएगा। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? तो यूं कह सकते हैं कि दृष्ट जो है ना तत्सम है, पृष्ठ भी तत्सम है, नप्रत भी तत्सम है, लेकिन खत्री तत्सम नहीं है। अगला सवाल है, लोक शब्द का विलोम कौन सा है? लोक, परलोक। दोस्तों कितना शानदार सवाल है, बड़ा आसान सा भी सवाल है। किस क्रमांक में कलश या कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? तो यहाँ पे शब्द युग्म आपसे पूछा जा रहा है। कलश का अर्थ तो होता है घड़ा, ठीक है। कुलिश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आपको आंसर देना है। कुलिश का अर्थ होता है वज्र, घड़ा वज्र। आपको ऑप्शन बी के साथ में जाना पड़ेगा। मानसिक पीड़ा क्या कहलाती है? व्याधि, आधि, पाथेय या द्विज। दोस्तों व्याधि कर लें या आधि कर लें, मानसिक पीड़ा कहलाती है आधि। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध जो है इनमें से कौन सा है? शुद्ध की बात करें, आधिक्य होगा, अभ्यांतर होगा। दोस्तों क्या होगा? बोले सर आधिक्य हो जाएगा, आधिक्य। हाँ आधिक्य ही हुआ। अष्टवक्र बिल्कुल गलत है। अज्ञानता। शुद्ध कौन सा है ये पूछा है आपको। अज्ञानता। अगर देखा जाए तो अज्ञानता भी सही ही है ना, लेकिन ये स्मृति आधारित है दोस्तों। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही माना गया था। अगला सवाल है, कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोग। सेवा, भाषा, हिंदी, ये सारे जो है ना ये स्त्रीलिंग है, लेकिन प्रयोग जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा या फिर जो है सितार। बहुवचन में पराठा या फिर दर्शन या मन या सितार। बोले सर दर्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्या वैसे बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है ये दर्शन आपका। ठीक है, अगला सवाल है, नीचे दिए मुहावरे और उसके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है आपको। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना बिल्कुल सही है। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित न होना, क्या यहाँ पर ये सही लग रहा है? बिल्कुल भी गलत है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, यानी ये डी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाच्य है? तो दोस्तों बताइए, संकेतवाचक, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी संकेत आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो तो वह क्या कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है, मेरा मित्र आया, हम दोनों और सैर करने चल पड़े। मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका, उसने मान लिया कि दोष उसका ही है। मिश्र हो रहा है इसमें, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या है? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग्य, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। भाग्य क्योंकि दंड से बचना चाहता, वह भाग्य क्योंकि दंड से बचना था। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन जो है बी लॉक हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बाकी वाक्य सारे ठीक ही लग रहे हैं हमें। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध वाक्य की बात करें तो उसके पास केवल एक घर है। लड़की है तो बुद्धिमती, लड़की है तो बुद्धिमती। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। ये गलत वाक्य है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। मैंने आपको हर पाठ्यक्रम की वीडियो में बताया कि 4 से 5 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध पर आ जाएंगे, आपको अच्छे से याद रखना है, कम से कम 4 तो आप मान कर चलिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो है उसकी आंख से आंसू बह रहा था।
आंखों से आंसू बह रहा था, है ना। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य यही है आपका। दोस्तों आगे बढ़ें और जब अगले सवाल को देखते हैं तो निम्न में से अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर, व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूलें करता है। अनेकों भूलें नहीं, भूल करता है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जो अशुद्ध वाक्य होगा। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया, ठीक है। जैन साहित्य प्राकृति में लिखा गया, प्राकृत या प्राकृति में उपरोक्त कथन सत्य नहीं, ऑप्शन ए आपका गलत है। एक और शुद्ध वाक्य, जैसे ये चौथा सवाल है शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य का। दोस्तों जब जागो तब भी सवेरे, गठबंधन सरकार की यही तो मजबूरी होती है। यद्यपि यह महंगाई है तथापि मुझे जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। दोस्तों ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। जब जागो तभी सवेरा, ऐसा होता है। ऑप्शन डी आपका लॉक है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है आपका ऑप्शन डी। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैं बीच में थोड़ा सा आपको फास्ट लेकर आया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके जो 5 सवाल ये करने थे जो अपने गद्यांश को पढ़ते हुए दोस्तों, ठीक है। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूं दोस्तों थोड़ा सा। देखो, राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि। देखो दोस्तों गद्यांश से आपको 5 सवाल यानी 15 नंबर आपके यहाँ से कवर होते हैं। आप अगर गद्यांश को बेहतरीन तरीके से कवर करके जाते हैं तो आपको 5 नंबर आएंगे और आपको मेरिट से और आगे लेकर जाएंगे, ठीक है ना। गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि। इस मिट्टी पर खड़े होकर भावनाओं को रोक रखना कठिन है। यहाँ आते ही भावनाशील मनुष्य की कल्पना में अनेक तस्वीरें एक साथ झनकार उठती है। पूर्वजों का रक्त मानो नींद से जगकर धमनियों में खोलने लगता है तथा भारतीय नारी के बलिदान की गौरव शिखा मन चक्षु के सामने साकार हो जाती है। पैर यह सोचकर ठिठकने लगते हैं कि कहीं अगले कदम पर किसी सूरमा की समाधि न हो। राजस्थान की धरती बलिदान की धरती है। दुर्गादास राठौड़ व पन्ना धाय की स्वामी भक्ति इसके कण कण में व्याप्त है। आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत इसकी मूक साक्षी है। राजस्थान में शरणागत की रक्षा तथा देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान, हमीर का प्रण और मीराबाई की आध्यात्मिकता, रामदेव जी का सांप्रदायिक सद्भाव इसी धरती पर पल्लवित हुए। आज भी राजस्थान की माटी में देशभक्ति की सुगंध आती रहती है। अपने तमाम अभाव और चुनौतियों के बावजूद मानवता के इस पालन क्षेत्र में युवक युवतियां अपनी ऐतिहासिक विरासत को अपना जीवन धन मानते हैं। राजस्थान की मिट्टी तिलक करने योग्य है। यह आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति, मानवता तथा पारस्परिक प्रेम का अनवरत संदेश देती रहेगी। दोस्तों इस प्रकार से आपको मैं कहूँगा 2 बार कम से कम आपको ये पढ़ना चाहिए और इससे फिर 2 बार पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों की तरफ रुख करना चाहिए। आप मैं बताऊंगा 100% आप सही करके जाएंगे प्रश्नों को। गद्यांश में आया रक्त शब्द कौन सा है? जो रक्त आया है ना, रक्त शब्द जो अभी हमने पढ़ा है ना, तो ये रक्त शब्द जो है ना ये क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशी है। तो ये रक्त जो है ना तत्सम शब्द है। तमिल किस प्रदेशों की भाषा भी है? तमिल दोस्तों किस प्रदेशों की भाषा भी है? तो केरल है, तमिलनाडु है, उस साइड की है, ठीक है। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा किस प्रकार से होगा दोस्तों, और कौन सा समास होगा? ईश्वर भक्ति, ईश्वर रूपी भक्ति, ईश्वर की भक्ति करता हो जो, ईश्वर और भक्ति, ईश्वर की भक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर की भक्ति। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल, मैंने आपको बताया कारक चिन्ह आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। अगला सवाल है स्नेह और जतन शब्द क्रमशः कौन से हैं? स्नेह कैसा है? स्नेह तत्सम है दोस्तों, तो फिर है जो आपका ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक आपको पता होना चाहिए। गद्यांश में आए सात्विक, प्रमाणिक आदि शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सात्विक, प्रमाणिक, प्रत्यय हमेशा जो है ना पीछे लगते हैं, पीछे को प्रत्यय कहा जाता है, तो प्रत्यय एक होगा। प्रमाणिक, सात्विक, विक यानी एक है ना। पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी? पद धन अधिकारी, तो यहाँ पे दीर्घ यानी बड़ी है ना, बड़ी मात्रा लगती है इसमें। अब आपका 2021 का ये जीके का पेपर होने वाला है। उम्मीद करूँगा आप सभी पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं आशा रखता हूँ आप सभी से। और आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है दोस्तों वेबसाइट पर। वेबसाइट की बात करें तो ये आपकी वेबसाइट है
कौन सी सर? ये वाली राजस्थान क्लासेज आपकी वेबसाइट है। गूगल पर आप अगर जाते हैं, अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करते हैं, राजस्थान क्लासेज मिल जाएगी वेबसाइट। आपको इस प्रकार का सेक्शन मिलेगा सबसे फर्स्ट में ही दोस्तों, और वहाँ से आप फुल कोर्स को देख सकते हैं। फिलहाल शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग के नोट्स डाले नहीं है, बाकी सारे नोट्स डाल रखे हैं। ऐप पर भी जा सकते हैं, ऐप का नाम है राजस्थान 360 दोस्तों, यहाँ पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे नोट्स। ठीक है, ओके। और आपसे मैं आशा रखूँगा कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे दोस्तों। वैसे अगर आपको देखना है वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है वैसे, है ना। हाँ, चलिए शुरू करें। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वैसे ये जो है ना 2021 का पेपर है दोस्तों, तो करंट भी थोड़ा उस हिसाब से है, तो मैनेज करेंगे, हम लोग मैनेज करते चलेंगे। ठीक है, ओके। दीपक चाहर किस खेल से संबंधित है? वैसे ये फिलहाल भी है, तो इस प्रकार का प्रश्न आज भी अभी भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही होगा। वंश भास्कर के लेखक की बात करें तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण होगा, जो राम सिंह बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने जो वंश भास्कर लिखा था। ठीक है, ओके। और वीर सतसई भी लिखा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ये आपको क्या पूछा है, साइंस से संबंधित पूछा है। तो दोस्तों जो संबंधित सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा, देखो कसकुटा परजीवी होगा, चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी है, मशरूम छत्रक श्वपोषी है, ये गलत है। नेपेंथिस थिज जो है वो मांसाहारी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका असुमेल जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। किस देश को हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अल साल्वाडोर, जो कि ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, उत्कीर्णन की प्रसिद्ध थेवा कला के साथ जो है ना संबंधित है। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध? आप कहेंगे सर प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला, जो कि हम बात करें तो सोनी परिवार इसके हस्तशिल्पी है, सोनी परिवार। अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो यही सवाल अब आपको 2021 का और 22 का पढ़ना है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से तो शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया। तो दोस्तों कब किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। अगला सवाल है, व्यापार करने की सुविधा की रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? और इस प्रकार के सवाल तो बनने ही है, आर्थिक मतलब हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो विश्व बैंक होगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है? जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण जो है ना वो है DDT, BHC, ऑर्गेनो फॉस्फेट भी है। तो उपरोक्त सभी हम लोग कहेंगे कि उपरोक्त सभी आपका लॉक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है ना वो कौन होता है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यहाँ पे हम लोगों ने लॉक कराया ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार किस गांव में हुआ था? तो पहला जो अधिवेशन जो है ना गांव की बात करें तो दोस्तों फैजपुर को कर लें। हाँ सर, ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, कॉलम ए को बी से मिलान करना है दोस्तों। देखो वैसे जूनागढ़ फोर्ट आपका कहाँ पर है? बीकानेर में है, तो हम लोग पहले में 3 लिखेंगे। कुंभलगढ़ फोर्ट आपका राजसमंद में 1 लिखेंगे। मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में 4 लिखेंगे। नाहरगढ़ आपका जयपुर में 2 लिखेंगे। 3 1 4 2 कहाँ पे आ रहा है? 3 2 4 1 3 1 4 2, यहाँ पे ऑप्शन सी में आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई है, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद होता है, संघ सूची जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे जो है ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्थित है। ये उस समय की बात थी, कोरोना काल था, इसीलिए पूछा गया सवाल था। ऑप्शन ए पुणे में ये कंपनी यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है दोस्तों? तगड़ी जो है ना ये कहाँ पर पहनी जाती है? ये तगड़ी जो है ये आपके कमर में पहनी जाती है। तगड़ी कांसा मिश्र धातु है, मतलब किस से मिलान करके मिश्र धातु बना है ये? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तांबा प्लस टिन। तांबा और टिन को मिलाकर जो है ना कांसा बनता है। अगला सवाल है, जब अकबर ने अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की तो मेवाड़ का राणा कौन था? तो सीधी सी बात है फतेह सिंह आपका उदय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और उदय सिंह फिर ये है जो उदय सिंह और जो है ना, तो याद रखना महाराणा उदय सिंह जो है वो अपने परिवार के साथ बूंदी की पहाड़ियों की तरफ निकल गए थे और इसी साके में फूल कंवर ने जो है क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच, एक सेकंड, हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए दोस्तों? नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है, उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान हेतु चमगादड़ जो है ना निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? और ये सवाल हम कई बार पढ़ते भी है साइंस में। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगें जो है राइट आंसर होगा। किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसे कहते हैं? तो दोस्तों वो है मोटेरा स्टेडियम, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो कलाम सेट 5 या प्रथम या स्वयं या फिर एडुसेट। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है, एडुसेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य रखा गया है? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 86, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा यहाँ पर भी। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक, वैसे 2020 का है, नहीं पूछा जाएगा, तो 86वीं है। अगला सवाल है देखो कि मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, चीता है या फिर शेर है? मेक इन इंडिया का शेर है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम आपको बताना है दोस्तों। खड़ताल इनका जन्म स्थान है, ठीक है। खड़ताल कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी से आपको बताना है, अवहेलना मत करना कमेंट की दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना अगर आपको पता है तो, ठीक है। खड़ताल कहाँ पर है, किस जिले में? चलिए, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 1956 में हुआ, 1 नवंबर 1956 में जो आखिरी विलय था दोस्तों। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दलाई लामा, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान करी थी? ये थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं डीपली ज़रूर है, अबुल हसन को करी थी। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए है ना, हाँ। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों कौन है सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी अजीत डोभाल, और वर्तमान में भी यही है वैसे अजीत डोभाल दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना एनएसए के रूप में काम करते हैं ये। नेक्स्ट सवाल है, किस टीम ने प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? किस टीम ने प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? वैसे आपसे ऐसा भी सवाल किया जा सकता है कि अभी हाल ही में जो चल रहे आईपीएल इसके बारे में, या फिर जो पिछला आईपीएल हुआ 2022 का उसमें कौन जीता, ऐसा भी करा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग किसको लॉक करेंगे दोस्तों? बोले सर इसमें तो हम लोग ऑप्शन डी को करेंगे, पहला राजस्थान रॉयल्स जीता था। नेक्स्ट सवाल है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किस सूफी सिलसिले के से संबंधित थे? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का, जो मैंने आपको प्रश्न पढ़ाया उसी में से आंसर आ रहा है। राजस्थान के प्रत्यार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी जो थी ना वो कौन सी थी? दोस्तों 2 राजधानियाँ ही थी, भीनमाल और मंडोर।
वैसे ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मंडोर। शुरुआती इन्होंने मंडोर से ही की थी, फिर ये भीनमाल गए थे। और अगला सवाल है, कोविड-19 के खिलाफ जो है ना वैक्सीन को, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों वो था रूस। यहाँ पे ऑप्शन के साथ में आप लोग देख पा रहे हैं। अगला सवाल है, कोरोना वायरस में कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़े, है ना। अगला सवाल देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति को। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 22 भाषाओं पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारस्परिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है। वैसे ये जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसका नाम है खड़ीन दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है। दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ियाँ है ना वो किसका हिस्सा है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अरावली जो है दिल्ली तक फैली हुई है, पूरे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक भी गई हुई है, दिल्ली जो हाई कोर्ट तक भी है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक कह रहा है कि निम्न जिलों को उनकी शहरी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बताओ देखो राइट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हम करेंगे साहब जयपुर को। ठीक है, जयपुर 2 नंबर पर है। उसके बाद हम करेंगे जोधपुर को। जोधपुर आपके जो है ना ये 3 नंबर पर है। उसके बाद हम लोग करेंगे कोटा को। कोटा आपका 4 नंबर पर है। उसके बाद अजमेर को करेंगे। अजमेर आपका 1 नंबर पर है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 यहाँ पे ऑप्शन बी में है। अगला सवाल है कि मुर्रा शब्द का क्या अर्थ है। मुर्रा जो शब्द है ना ये एक भैंस की नस्ल है दोस्तों। मुर्रा क्या है, भैंस की नस्ल है। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक जो ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता है ना वो कितनी थी दोस्तों। अभी 2021 की पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो 21,836 मेगावाट, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य क्षेत्र की और प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन क्या कहलाती है। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य क्षेत्र की और प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन को हम सिरको कहते हैं, सिरक को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो ये दिया जाता है वृक्षारोपण में या फिर पेड़ों की सुरक्षा के लिए। बोले सर पेड़ों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अमृता देवी भी पेड़ों की सुरक्षा के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपना बलिदान अपने समाज के साथ में 363 लोगों ने जो बलिदान दिया था, है ना, अभय सिंह के समय की बात है, जोधपुर में खेजड़ली में। अगला सवाल है, चुंबी घाटी किन देशों क्षेत्रों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भारत, भूटान तथा तिब्बत जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है। NHDP 11 बताइए। मुझे जहाँ तक लगता है ऑप्शन जो है आपका डी जो है वो अलग है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। देखो सरीस कालवर से सही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है, ताल छापर नागौर गलत है, केवला देव भरतपुर सही है। तो ताल छापर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है, जो कि ब्लैक बक के लिए जाना जाता है, कुर्जा के लिए भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। लूणी की सहायक नदी सागी बता रखा है, काली सिंध की निवाज, माई की आहू और बनास की खारी। सही सुमिलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो सही सुमिलित नहीं है, माही, है ना। अगला माई नीचे की ओर है, तो आहू जो है ना वो पूर्व की साइड है, आहू काली सिंध जो है। काला हांडी का पठार किसका भाग है बताइए दोस्तों। काला हांडी का पठार जो है ना ये किसका भाग है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दंडकारण्य का है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अब ये एक आसान सा सवाल मैं आपको देना चाहूँगा
कि तिलवाड़ा पशु मेला जो है ना ये कहाँ पर पड़ता है। इस कमेंट की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं वेट करूँगा। और भी अगर बात करें प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पत्र है पीटीटी, वो सारे आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं दोस्तों। 2022 के पेपर जो है सॉल्यूशन हो चुके हैं। 2021 का जो है हिंदी का पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे प्रश्न 1 बाय 1 हल करेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप हर वीडियो हर क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिएगा, प्लीज़ शेयर वगैरह किया करिएगा। आपके लिए 2 क्लास तो हो ही रही, मेहनत तो वही लग रही है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा, आप सभी हमारे लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर मटेरियल उपलब्ध करवा सकें दोस्तों, है ना। थोड़ा सा क्रेडिट जो है आपकी तरफ से होना चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है इसीलिए। दोस्तों देखिएगा, वेबसाइट आपके लिए गूगल पर है, बिल्कुल आप जिंदाबाद कह के जो है इसको विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। राजस्थान क्लासेज नाम से वेबसाइट है। इस प्रकार का आपको जो है बॉक्स देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको इस सेक्शन में पीटीटी का कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान 360 के नाम से। आखिरी समय में आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर से भी दिया जाएगा, यानी मिलेगा आपको, ठीक है। वेबसाइट, ये टेलीग्राम, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये जो भी है सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी के सवाल होने वाले हैं, मैं सुपर फास्ट रखूँगा, ज़्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके दोस्तों, चलिए। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है अनुस्मारक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2-3 सवाल हर प्रश्न पत्र से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हर प्रश्न पत्र में से। तो आपका अगर आप है ना 2015 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर देख लेते हैं तो मैं आपको कहूँगा 50 से 60% आपका यहाँ से कवर हो ही जाता है। सही बताऊँ तो 50% आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के आधारित, है ना। हाँ तो चलिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो दोस्तों वो नहीं हुआ, देखो सुलेख है, सुकीर्ति है, सुशांत है, लेकिन सुख में नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। हिंदी में औ स्वर को माना जाता है, तो दोस्तों वो माना जाता है अर्धविपरीत माना जाता है। कौन सा शब्दयुग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा अवधि, समय सीमा, अवधि, है ना। इसको आप कहेंगे अवधि, ऐसे कहते हैं अवधि, ठीक है, ये गलत है। अर्घ सूर्य होगा, अंबुज कमल, अंबुद बादल, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि अनाधिकार शब्द में कौन सी संधि है? अनाधिकार शब्द में दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगा, अन धन अधिकार, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे देखो सन्यासी गलत है, सन्यासी ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा अर्थ चपला का नहीं, यानी बिजली, जीभ, लक्ष्मी, लेकिन जमीन इसका अर्थ नहीं है। अगला सवाल है, या अंत वाली स्त्रीलिंग या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने से क्या होता है दोस्तों? तो बहुवचन हो जाएगा यहाँ, है ना। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इनमें से कौन सा जो संधि विच्छेद है ना वो सही है? तो दोस्तों अनु धन इक्षा जो सही है, या फिर जो है ना बाकी वाले, देखो अनु धन क्षण जो है अन्वेषण ये गलत है, ये भी गलत है ना। और अन्वेषी ये अनुधनेशी ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल था। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है ना वो है पर्वत दोस्तों। अगला सवाल है, कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? इनमें से इस वाक्य में रस कौन सा दोस्तों किस रस की और इंगित करता है? तो याद रखना श्रृंगार रस हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, 10 वर्ष का समय को इंगित करता सार्थक शब्द कौन सा है? 10 वर्ष का समय यानी कि दशक होगा या दशांश होगा? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका राइट आंसर दशक ही होगा, जैसे कि 100 को हम शतक कहते हैं, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यहाँ पर है कि निम्न में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजक कौन सा है? तो यहाँ पे देखो एक नहीं 2-3 सवाल इस पर भी बनते हैं कई बार,
ठीक है, वर्णमाला पर। तो आप सभी का राइट आंसर होगा ढ यानी डी ऑप्शन। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? प्रतीप या व्यतिरेक या श्लेष या फिर यमक? दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी से बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप लोग इसको सही नहीं कर पाओगे, है ना। अगला सवाल है, होता किसे कहते हैं? होता दोस्तों, होता किसे कहा जाता है? तो हम ये कह सकते हैं, यज्ञ में आहुति देने वाले को होता कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, कौन से युग्म शब्द का अर्थभेद सही नहीं है? अनल का अनल अनिल सही है, आग वायु, है ना, तप ताप तपस्या गर्मी, दशन दसन दांत छुड़ाना, तड़ाक तड़ाग शीघ्र तालाब। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यूँ लग रहा है कि ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? नंबर 17 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों वियोग संयोग सही है, विज्ञ अज्ञ विधि निषेध लाघव पराभव ये गलत है। दोस्तों ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर गलत आंसर है। कपोत का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, कपोत का हारित है ना, कबूतर को हारित कहा जाता है। पारावत भी कहा जाता है ना, परेवा भी कहा जाता है, महाग्रीव नहीं कहा जाता, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। हरि का समानार्थी नहीं है दोस्तों, हरि का समानार्थी कौन सा नहीं है? देखो विष्णु है, बंदर है, घोड़ा है, लेकिन मेघ नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। सुमन सुवन शब्द का अर्थ क्या है? सुमन का मतलब होता है पुष्प और सुवन का मतलब होता है सुगंधित या फिर जंगल या फिर जो है दोस्तों सूर्य होगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी के साथ में। बिल्कुल अच्छा सा सवाल था आपका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों भ होगा। कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? तो ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है, भ होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। शब्दों के बारे में पूछा जाए तो लगभग 2 से 3 प्रश्न, और शब्द शुद्धि के बारे में पूछा जाए तो भी 4 प्रश्न आप मान के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन जो है ना, देखो अंताक्षरी सही है, अभिमान सही है, अभिराम सही है, अंतर्ध्यान ये गलत है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? ज्ञापन में गलत कथन जो है ना, इनमें से कौन सा है वो? अन्य पुरुष में लिखा जाता है, संबोधन व अभिवादन होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता, प्रेषिति का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा होता है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गलत कथन कौन सा है? संबोधन और अभिवादन होता है, यानी पुरुष में लिखा जाता है, ये सही है। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता, ठीक है, तो ये सारे सही है। औपत्यकता का अर्थ है दोस्तों, हाँ बताइए, औपत्यकता का जो अर्थ है ना वो कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को औपत्यकता कहा जाता है, यानी कि एक शब्द का जो है ना एक लाइन में अर्थ ऐसा है जो सवाल पूछा जाता है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से भेद है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा अल्प प्राण और महाप्राण, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? खग ही जाने खग की भाषा, घर खीर तो बाहर खीर, काबुल में क्या गधे नहीं होते, ऊँट की छोरी और झुके झुके। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा काबुल में क्या गधे नहीं होते। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, यानी अपवाद तो सभी जगह होते ही होते हैं। वो कहवे नहीं कि हर घर का आडा काड़ा है नहीं, तो अब बात है अटवी। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष का विलोम चांटना है आपको। राइट आंसर आप सभी का प्रत्यक्ष यानी परोक्ष होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है 28 नंबर की, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो दोस्तों प्रत्यय के योग से बना गर्मी है ना, पर्यावरण नहीं है, परिधनावरण हो जाएगा, कुरूप है, प्रवाह है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानना है आपको। ऑप्शन जो है राइट आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि जगत गुरु। दोस्तों व्यंजन संधि जगत धन गुरु हो जाएगा यहाँ पे ना। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, तत्सम, तद्भव, इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे। ढोर है जो देशज हो जाएगा। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? दोस्तों मानक शब्द की बात करी जाए तो सहस्त्र है जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी।
और अगला सवाल, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाता है? बड़ा आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि समास जो है आपका नहीं बल्कि संधि जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपवर्ग का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपवर्ग उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? अति, अधि, अन, अनु। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर दें कि हाँ सर करना ही पड़ेगा क्योंकि सीधा सा दिख रहा है। अगला सवाल है कि अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? अपादान, अपादान यानी ऑप्शन मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अपादान से, है ना, मार्ग से भ्रष्ट। अगला सवाल है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? दोस्तों बताइए, रिक्शा शब्द जो है ना किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना जापानी भाषा का है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? ऑप्शन डी को। बुद्धि का प्राय नहीं है, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों राइट आंसर होगा? बुद्धि का प्राय नहीं है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, श्रद्धा। श्रद्धा जो है ना आपका सही जवाब होगा, बुद्धि का प्राय नहीं है। बाकी मनीषा है, प्रज्ञा है, प्रतिभा है, ठीक है। रोगी से चला नहीं जाता है, वाच्य, इनमें कौन सा वाच्य है दोस्तों? भाव है, कर्तृ है, या कर्म है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। रोगी से चला नहीं जाता, तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। इसमें भाव कहीं ना कहीं भाववाच्य का हमें लोप दिखाई दे रहा है। और अगला सवाल है कि नंबर 38, उसने खाना खाया होगा, कौन सा भूतकाल है? हाँ बताओ। देखो वो खाना खाया वो अलग चीज़ हो जाती है वहाँ पे, है ना। अगर उसमें भी आपको इस प्रकार के काल पूछे जाए तो हम लोग मंडरा ही जाएंगे काल की तरफ, लेकिन हमें सही जवाब होना चाहिए संदिग्ध भूतकाल, है ना। उसने खाना खाया होगा यानी किया होगा, क्या पता, तो संदिग्ध है, मतलब पूर्ण नहीं है ना। और वैसे अपूर्ण भी नहीं कह सकते इसको, सामान्य भी नहीं है। पूर्व हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, खड़ी, छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों ऑप्शन सी खड़ी नहीं है, बाकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी भी है। सारंग व्यक्त नहीं करता, तो दोस्तों ऑप्शन बी है जो राइट होगा, वाण। सारंग व्यक्त नहीं करता, वाण। और अगला सवाल है, मार्ग में खाने का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मार्ग में खाने का भोजन राजसी तो नहीं होगा सर, तो पाथेय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर है, स्वागत में संधि है, स्वागत में संधि है सुधन आगत, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की विधेय अंश होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेघदूत की रचना जो है ये विधेय अंश है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शुद्ध वाक्य है, बताइए दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? वे नवरात्र में उपवास करते हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही लग रहा है हमें, मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, गलत है ना। मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ, कृपया एक गिलास पानी पिलाइए, पिलाएं भी कर सकते हैं, है ना। कृपया उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। शुद्ध वाक्य आपका बिल्कुल ऑप्शन ए ही है जो सही होगा दोस्तों। यहाँ पर उत्तर शीघ्र देने के नहीं, शीघ्र उत्तर देने की कह सकते हैं हम लोग। अगला सवाल है, चंद्रचूड़ शब्द में समास कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्री, चंद्रचूड़। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में विशेषण कौन सा है बताइए दोस्तों? तो यहाँ पे मतलब मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, यानी परिणामाण जो है आपका ऑप्शन डी है जो सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तरणी शब्द का अर्थ नौका होता है, तो तरणी का अर्थ क्या होगा? तरणी, तो तरणी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? युवती नहीं होगा, है ना। ये हो जाएगा आपका सूर्य। तरुण, तरुणी अगर देखा जाए ना तो फिर आप कह सकते हैं युवती। अहीफेन शब्द का तद्भव होगा, देखिए आईफोन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अहीफेन की बात हो रही है। तो अहीफेन शब्द का तद्भव जो है वो है अफीम, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि माता बालक को दूध पिलाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा माता बालक को दूध पिलाती है,
वाक्य में क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना यहीं पे है कमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक है? नाखून, भौं, होठ या सिर? इनमें से स्त्रीलिंग आपको कौन सा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और आपको मैंने क्या बताया कि आप हमें विजिट कर सकते हैं, इसकी आपको फुल पीडीएफ चाहिए दोस्तों। 2023 परीक्षा जो पीटीटी है, आप सभी को पता है 21 मई डेट है, उसके लिए हमें तैयारी तो बेहतरीन करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें गत वर्षों के पेपर भी देखना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ से आपके हर पेपर से दो तीन प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, ये पेपर सारे एक बार देख लेना है। सभी पेपर दोस्तों 1 बाय 1 आपके हल हो रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप पहली बार हैं चैनल पर तो। और अगर आपने आज की क्लास को शेयर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, इस क्लास को देख लेना, उसके बाद कर लेना दोस्तों। ये सॉल्यूशन जो है आपकी डेली मॉर्निंग वाली सीरीज़ में चल रही है। पीटीटी का कंप्लीट कोर्स बाकी ठीक है, मैं मानता हूँ सभी आपके लिए हो रहा है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है ना आपके लिए, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये वेबसाइट जो है आपको विजिट करनी पड़ेगी राजस्थान क्लासेज की, या फिर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं राजस्थान 360 को दोस्तों। इनमें से कोई भी एक करिएगा, आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा पीडीएफ मोड में, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। और आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। ओके चलिए, आज का पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और हर पेपर में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल है, राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MYKY कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 7 नवंबर 2019 को। स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम है, तो याद रखना INS कलवरी है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। झुंझार जी राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो झुंझार जी जो है ना दोस्तों ये सीकर से रखते हैं या फिर जयपुर से। आपका आंसर आएगा नहीं सर, न सीकर न जयपुर ये होगा तो झुंझुनू ही होगा, शेखावाटी। केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? तो दोस्तों गोगा जी को लॉक करेंगे हम लोग। अगला सवाल है, भिलाई, रेणुकूट, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें, अहमदाबाद टेक्सटाइल सिटी है। बेंगलुरु कैसी है? एक बेंगलुरु हम ये कह सकते हैं मशीन, टूल्स या फिर एल्यूमिनियम या स्टील, क्या करेंगे? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि 4 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। देखो जो भिलाई है ना, ये भिलाई जो है आपका स्टील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रेणुकूट जो है आपका ये एल्यूमिनियम के लिए, बेंगलुरु मशीन टूल्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी जो है राइट होगा। अगला सवाल है, विश्नोई संप्रदाय के देवता श्री जाम्बो जी ने कितने नियम बनाए थे? विश्नोई संप्रदाय 20+9 विश्नोई, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, उनको 29 नियम बताए थे। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ बनाया गया दोस्तों? यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऊंट अस्पताल सबसे पहला वो बनाया गया है दुबई में, यानी ऑप्शन डी। भारत में GST कब लागू की गई? ये दोस्तों सवाल 2 बार एग्जाम में पूछा गया पीटीटी के, ठीक है। 2020 था या 21 में भी ये 21 या 22 में भी ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को। अगला है कि 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा, नाम से ही पता चल रहा है, कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में। 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, बाकू में आयोजित हुआ था। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया? तो हम ये कह सकते हैं कि छुआछूत यानी कि 17वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 17। अगला सवाल है, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वुहान, वुहान को लॉक करेंगे, ठीक है। और अगला सवाल है कि गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आप कहेंगे सर जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, फिर है ना
इसको नमक कानून के नाम से भी जाना गया है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पादन है। तो दोस्तों राफेल कहाँ से मंगवाते हैं हम मंगवाते हैं फ्रांस से। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किस में ली गई थी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब था लाहौर। ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन थे दोस्तों। नील दर्पण के लेखक जो थे ना वो दीन बंधु मित्र थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे। बोले सर दीन बंधु मिश्र हो जाएगा राइट आंसर। पूर्ण स्वराज वाले में इसमें आपके 1929 में हुआ था जो है ना, जवाहरलाल नेहरू बने थे अध्यक्ष। अगला सवाल है बरही, हलावी, खुनेजी और मेडजूल नस्लें हैं किसकी नस्लें हैं दोस्तों बताइए। तो आप सभी का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, खजूर की नस्लें ये सारी, बरही, हलावी वगैरह। श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। आप कहेंगे सर डिग्गी मालपुरा में या फिर टोंक में। कहाँ पर है आपका आंसर आएगा डिग्गी मालपुरा। कहाँ पर है, करौली में है या फिर टोंक में बताइए। करौली में है या फिर टोंक में, जल्दी से कमेंट करके बताओ। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर या फिर जो है 8 मार्च को। 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों। तो वो है वायु अपर्दन यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। जावर माइंस किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है दोस्तों। जावर माइंस जो है ना किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा सवाल है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है दोस्तों। इनमें से कौन सा भाग जो है मैग्ना कार्टा। तो ये थर्ड जो है ना, भाग थर्ड है जो संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है इसको। और अगला सवाल है निम्न किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। निम्न किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो आप सभी का जो है ना राइट आंसर वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरनार पर नहीं है। गिरनार दोस्तों ये जैन धर्म के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है जो गुजरात में पड़ता है ना। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। आहार नली का जो सबसे लंबा हिस्सा होता है ना वो छोटी आंत होती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी ऑप्शन सी। कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है। तो दोस्तों ये उस समय का सवाल था, जालोर, जो कि सही था। वैसे अब शायद ही पूछा जाए। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से, नीला, हरा, लाल या नीला, हरा, पीला। दोस्तों कौन सा होगा सर। नीला, हरा, लाल ही होगा। नीला, हरा, मतलब नीला, हरा, लाल। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। तो प्रतापगढ़ से। ये सवाल मैं आपको 2022 में भी दिखवा चुका हूँ और इसमें भी है जो आपका आया हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ये 2018-17 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला सवाल है, भारतीय रेल की प्रथम कॉरपोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किस शहरों के मध्य चलाई गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ, नई दिल्ली, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे जिसमें मेवाड़ रियासत का इतिहास मिलता है। तो वीर विनोद के जो है श्यामल दास है। ठीक है, इनको कविराज की उपाधि भी दी जाती है, कविराज की उपाधि दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लॉक करेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, यानी कि रूस। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा, रूस में हुआ था। होगा नहीं, हो गया था। विश्व उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है। तो ये होता है ऑप्शन बी को करेंगे, कोयला का। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन दोस्तों कौन बने थे। तो वो बने थे सुरेश चंद्र शर्मा जी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी ठीक आंसर था। अगला सवाल है, मैत्री 2019 किन देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था। 138 का आंसर, यानी 38वां सवाल है, वो है भारत और थाईलैंड, ऑप्शन डी। इसी प्रकार के सवाल दोस्तों अभी भी पूछे जाएंगे आपको। ऐसे सवालों पर आपको अच्छे से जो है
हम कह सकते हैं कमांड बनानी पड़ेगी। अगला सवाल है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैत्री है। ठीक है। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके हेमू और अकबर के मध्य, है ना? नहीं सर, तो ये तो सर दूसरा हुआ था जो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अहमद शाब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला सवाल है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 अप्रैल जो है आप लॉक करेंगे, ऑप्शन बी। बड़ा शानदार सवाल है। यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न होगा? ऐसा सवाल आपसे पूछा था, तो 3 नवंबर को होगा। मतलब ये सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी ये 2020 की बात है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये सवाल ये हमने इससे पहले भी पढ़ा, 2022 के पेपर में पढ़ा था या फिर 21 में। ये तो 21 का भी वैसे चल रहा है, सॉरी ये तो 20 का चल रहा है। अगला सवाल, भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला जो क्रिकेटर बनी थी ना, वो मिताली राज बनी थी। ठीक है। और सवालों को देखा जाए तो बड़े इजी सवाल ही पूछा था ये भी। और निम्न में से कौन सा ज्योतिषी और गणितज्ञ गुप्त काल का है? तो दोस्तों आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, ये सारे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि उसी के समय के हैं। हाँ सही है। पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये है आपके हनुमानगढ़ में, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन कौन से शहर में? चंडीगढ़ को लॉक करें क्या? सर करना ही पड़ेगा। चलो साहब कर दिया हमने। अगला सवाल है कि वर्ष 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया? और आपको ये 100% याद करके जाना है। 2022 का दोस्तों एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। उस समय की बात थी। अब आपसे सवाल किया जा रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हर बार की तरह वेलकम है दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2023 के लिए पिछले वर्ष के पेपरों की हमारी जो सीरीज चल रही है, 2020 का हिंदी का पेपर आ चुका है और सभी पेपर हम लोग 1 बाय 1 हल कर ही रहे हैं। आप सभी से निवेदन है क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। बस आपको तो है ना प्रकृति का पता होना चाहिए कि किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे पुराने। ठीक है, चलिए तो आपको बेहतरीन मटेरियल चाहिए तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये है आपका फ्री कोर्स यानी पीटीटी का, वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का नाम है राजस्थान क्लासेज। जब आप गूगल पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेज, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। कंप्लीट PDF डाउनलोड करो और मज़े के साथ पढ़ो, है ना। तो दोस्तों वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा आपको, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा दिखेगा तो मैनेज करते चलिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपके स्क्रीनशॉट है पेपर्स के। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करें। पहला सवाल है 151 यानी आज का पहला सवाल। दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु जो है ना एक जातिवाचक है। ठीक है। चंद्रिका का अर्थ नहीं है, इनमें से चंद्रिका का अर्थ कौन सा नहीं है? चांदनी है, कौमुदी है, चंद्रभागा, लेकिन कलानिधि नहीं है। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया की धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जो शुरू में जुड़ते हैं वो है जो उपसर्ग होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है शुद्ध रूप, इनमें से शुद्ध रूप किसका है? देखो परलौकिक है या परलौकिक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पारलौकिक। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता? भाग्य, है ना, वर्ण, अध्याय, देह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग्य नहीं करता। बाकी अंक, वर्ण होगा, अध्याय है, देह है। ठीक है, भाग्य है जो ऑप्शन ए है जो गलत है, यानी कौन नहीं करता, ये भाग्य नहीं करता। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? इस प्रकार के सवालों में आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिलती है, तो आपको नहीं करनी है। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? हस्ती का नहीं है, हस्त पाणी भुजा का है। अजात शत्रु का
अर्थ है दोस्तों, जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु दोस्तों, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। विद्या के लिए आलय, समास की पहचान आपको करनी है। विद्या के लिए आलय, तो दोस्तों के लिए संप्रदान होगा ना, हाँ सर संप्रदान हो जाएगा। ये जो है ना समास जो है तत्पुरुष समास है सारे के सारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा यानी खुद ही कर लूँगा। इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है, यानी निज होगा। बिल्कुल सर, खुद कर लूँगा यानी निज ही हो जाएगा, अपने ऊपर ही आ रहा है। अगला सवाल है, प्रस्तुत में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो इनमें से जो है कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, उक्त उदाहरण किसका है। तो दोस्तों याद रखना मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सा सवाल है। और अगला सवाल है, प्रस्तुत में से कौन सा शब्द जो है ना तत्सम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जमाई। ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो जमाई है जो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पुरातन का विलोम होता है। तो दोस्तों पुरातन का विलोम हो जाएगा अद्यतन। ठीक है, सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो देखो सुकर्म है, सुस्वागत है। रहित शब्द कौन सा है, सरस हो जाएगा ना, हाँ सर सरस ही होगा, सीधा सा दिख रहा है आंसर यहाँ पे। अगला सवाल है, द्वित्व या फिर सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आपका, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है, कौन सा शब्द जो है ना विदेशी है। इनमें से कौन सा शब्द जो है दोस्तों वो विदेशी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सॉरी, कौन सा शब्द विदेशी है, तो हाँ कौन सा शब्द विदेशी है, तो ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे, बिल्कुल अदालत ही होगा। और यहाँ पे आप बीती में समास कौन सा है, आप बीती में समास कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आप में बीती, यानी अधिकरण में या पर है ना आते हैं ना, ये चिन्ह ही आएंगे इसमें कारक के। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो शब्द है वो आपका हो जाएगा तिथि नहीं है, तिथि छोटी आएगी यहाँ पे। क्षुद्र नहीं भी है, सरोजनी नहीं होगा, सरोजिनी होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भैया। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, कन्हैया, किस्नु या कृष्ण या फिर कान्हा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा मेरे दोस्त। अगला सवाल है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है इनमें से। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, विशाल और विकास जयपुर जा रहे हैं, मोहन और सोहन से पत्र लिखवाता है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। प्रेरणार्थक, वो आराम से सो रहा है। तो दोस्तों प्रेरणार्थक जो है ना मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा झलक रही है। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, आ को क्या माना जाता है, विवृत माना जाता है दोस्तों। थोड़ा सा धुंधला दिखेगा लेकिन मैनेज करिएगा प्लीज़। अगला सवाल है, सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ कौन सा है। तो दोस्तों वो सब कुछ जानता है, जानता हो, सर्वज्ञ यानी सभी का, वो सभी के बारे में जानता हो। दोस्तों याद रखना इस प्रकार के सवाल आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे हर पेपर में, है ना। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य कौन सा है बताइए। तो वाक्य में वाच्य है आपका ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य है। ऑप्शन सी को लॉक करें आप। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के दोस्तों कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो दोस्तों वो है, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर था, उसका सौंदर्य अनुपम है। दोस्तों अगर आपको देखना है कि मैं तो आराम से देखूंगा, तो आप होल्ड कर करके देख सकते हैं, या फिर इसके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सारे ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, और पूरा कंप्लीट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आखिर में कहाँ से करने। अगला सवाल, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, ये अशुद्ध है, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, सही है। ये कुआं कैसे सूख गया, सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है। अगला सवाल है कि अंत या समाप्त होना को दर्शाता है, कौन सा मुहावरा दर्शाता है।
तो इतिश्री होना, यानी ऑप्शन ए। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आदित्य प्रत्यय पीछे आएगा य, अय होगा, त्य होगा, या य होगा, या अ होगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आदित्य धन य, आदित्य, है ना। अगला सवाल है, राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? राम की दृष्टि बड़ी अच्छी है, बड़ी तेज है, क्या होगा? बड़ी सूक्ष्म है। ऑप्शन ए होगा पतली, यानी सूक्ष्म है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। दोस्तों इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। गलत है दोस्तों। महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, ये भी गलत है। महादेव वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, ये यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षणिक का विलोम क्षणिक और शाश्वत करें या फिर है जो हम लोग ऑप्शन बी करें? नहीं सर, शाश्वत ही करेंगे। चलो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो हो जाएगा संवृत स्वर होगा। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से हैं? नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, अघोष और सघोष, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है और बड़े शानदार दिख रहे हैं यहाँ पे, तो है ना। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग सम होगा ना सर? हाँ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी। लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? लड़कों को कपड़ा साफ करना है, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, लड़के को कपड़ा साफ करना है। मतलब यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में समास कौन सा है? यानी 4 महीनों का, है ना। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लक्ष्मी आगे आएगा आयात। आयात का विलोम, आयात यानी निर्यात, आयात का निर्यात हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची नहीं है, अक्षी है, चक्षु है। दृग या दिव में से कौन सा नहीं है दोस्तों? आप कहेंगे सर दिव नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? लघुत्तर, मध्याह्न, चिन्ह, वात्सल्य। दोस्तों अशुद्ध जो है ना वो है लघुत्तर। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। दूसरे लोक से संबंधित है, यानी परलोक, है ना। नहीं सर, पारलौकिक हो जाएगा, दूसरे लोक से संबंधित है ना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। वैदर्भी, पद्मा, सिंधुजा, इंदिरा। दोस्तों ऑप्शन ए वैदर्भी जो है ये आपका राइट होगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। पद्मा है, इंदिरा है, सिंधुजा भी है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप में निकली है? खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी से निकली है। खड़ी बोली हिंदी के कौन से स्वरूप में? पश्चिमी में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द संधि विच्छेद नहीं है? निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं सही है यहाँ पे? तो समधन, रक्षण, संरक्षण, समधन सर ये गलत है, और समधन क्षण ये भी गलत है दोस्तों, और ये भी गलत है, समधन योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा समधन रक्षण। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो वो होता है विजित। अगला सवाल देखो, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हंस एक पक्षी है हंस, और हंस है जो हंसना भी होता है, हंसना भी होता है। और रति मतलब संलग्न रथ का अर्थ होता है, प्रेम रति का अर्थ होता है। आदि का आदि है ना, अंत प्रारंभ, ये गलत है। ऑप्शन सी। अंगना स्त्री आंगन, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो आपका सही जवाब नहीं था। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं। क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। अगला सवाल है, प्रस्तुत में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रस्तुत इनमें से कौन सा शब्द जो है ना तद्भव नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा मत्स्य जो है ये तद्भव नहीं है, बाकी सारे तद्भव हैं। अगला सवाल है, अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है?
तो यहाँ पे देखो, पत्र में निजता का आग्रह किया जाता है, ठीक है, ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, ये भी ठीक है। और पत्र के अंत में स्वनिर्देश अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है, ये गलत है। प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है, ये सही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर देना है, इसका शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में। आप सभी से मैं उम्मीद रखूँगा, जो भी भाई बहनें क्लास को पूरी देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है, आप क्लास के आखिर तक जुड़े रहे हैं ना, तो फिर कमेंट कर ही लेना इसका आंसर क्या है। दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन की तरफ ज़रूर जाइएगा, है ना, ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीटीटी 4 ईयर जो पेपर होता है, जैसे 2022 का जो पेपर हुआ था वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट देखना और आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ। राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार हो तो। पीटीटी 2020, 21 और 22 परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया भी है और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि आपके लिए बेहतरीन किया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। वैसे इसकी आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसको, अपने राजस्थान क्लासेज के जो अपना ऐप है, एप्लीकेशन जिसका नाम है राजस्थान 360, ठीक है, राजस्थान 360 एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ये इस प्रकार की बहुत सारी पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री भी उपलब्ध करवाई गई है। चलिए शुरू करें आज का जो पहला सवाल। और दोस्तों वैसे आप सभी को जानकारी है कि कोई भी तैयारी करने से पहले हमें विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को हल करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारी तैयारी होती है, उसकी प्रकृति को हम जान लेते हैं, उसके मतलब स्तर को जान लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है तैयारी करने में, है ना। तो चलिए शुरू करें। पहला सवाल जो कि आपसे पूछा गया था, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। स्वाधीनता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि कह सकते हैं एकीकरण के समय एटली, एकीकरण के समय कौन थे, एटली थे, ठीक है। वर्तमान महावीर निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के शिष्य थे, वर्धमान महावीर। तो ये वर्धमान महावीर जो थे दोस्तों, ये पार्श्वनाथ के थे। देखो ऋषभ देव थे सबसे फर्स्ट वाले थे, ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ के शिष्य थे, याद रखना किसके, पार्श्वनाथ के, ठीक है। अगला सवाल है, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अंगीकार किया था, यानी शुरुआत करी थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 का वो दिन था। ऑप्शन सी आपका लॉक था। अगला सवाल है, राजस्थान बजट 2022-23 में शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या था दोस्तों। तो वो था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी शहरी रोजगार गारंटी का पूछा है, ग्रामीण का नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, होगा भी, मतलब सही भी था। अगला सवाल था कि किसे गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के दौरान इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर था यहाँ पे प्रसून जोशी जी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट था। राजस्थान में किस स्थान पर अपनी तरह का पहला रिफाइनरी सह पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पचपदरा होगा आपका राइट आंसर, और ये फिलहाल अभी भी है। वैसे तो ये अभी तक जो प्रश्न आपने देखे हैं ये आधो आध देखें, यानी आधे प्रश्न जीके के थे तो आधे करंट जीके थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में द्वितीय स्थान रखता है। बिल्कुल सही बात है। जितने विश्व में जो कि 17% हमारी जनसंख्या है भारत की, और 2.4 जो कि % है वो हमारा क्षेत्रफल है, जिसमें हम 7वें नंबर पर आते हैं। ये कथन बिल्कुल भी सही है। भारत में 27 राज्य 8 केंद्र शासित, ये गलत है। यहाँ पर दोस्तों 28-8 है, याद रखना, ठीक है। और लक्षद्वीप को राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये भी गलत है। मेघालय की राजधानी गलत है, इम्फाल। बोले सर मेघालय की राजधानी वो है शिलांग है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था। दोस्तों मैं आपको यहीं से क्लियर करवा दूं, चाहे आपका 2 ईयर पीटीटी का पेपर हो या 4 ईयर पीटीटी का पेपर हो, आपको कांग्रेस अधिवेशन एक पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा दोस्तों, एक कांग्रेस अधिवेशन। तो रट के जाइएगा, मैं आपको पीडीएफ दे चुका हूँ ऑलरेडी ऐप में, तो हमारे उस पीडीएफ कोर्स में भी अवेलेबल मैंने करवा रखी है। तो एक सवाल तो 100% पूछा ही जाएगा, उम्मीद तो आप 2 की रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था 1896, उसमें पहली बार राष्ट्रगीत जो है गाया गया था।
ठीक है। अगला सवाल है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। उत्तर पश्चिम में भारत की अफगानिस्तान और पाकिस्तान से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं। गलत है दोस्तों। अच्छा, कौन सा कथन गलत है। यूँ पाकिस्तान से साझा ज़मीनी सीमाएं, ये सही है। उत्तर में भारत की चीन, भूटान और नेपाल से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं, ये भी सही है। दक्षिण में भारत की श्रीलंका से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं और पूर्व में भारत की बांग्लादेश से साझा ज़मीनी सीमाएं हैं। तो यहाँ पे ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर ज़मीनी सीमाएं नहीं है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम लोग। यहाँ पे जल की सीमा है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्य अभिलेखागार निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपके बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध राजनीतिक व्यू रचनाकार है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार में पाया जाता है, सही है। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पारितंत्र के लिए अत्यंत है। तो ये भी सही है दोस्तों और ये भी सही है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन जो यहाँ पे बी है ना, ये गलत है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक तो यूँ तो नहीं कह सकते कि बहुत अधिक होता है, एक ही जैसे ये है। ठीक है। तो इसी प्रकार का, या फिर यूँ कह सकते हैं आप, ये है जो इस प्रकार का वृक्ष होता है। ठीक है। तो बहुत अधिक तो नहीं कह सकते हैं, रोइडा खेजड़ी वगैरह सेम ही होते हैं। चलिए, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, इसमें कोई शक नहीं। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों से भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है। तो दोस्तों इंदौर ही है, और अभी भी इंदौर ही अपनी लिस्ट पर वैसे काबिज है। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दिल्ली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाने पर जोर दिया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी। और आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने इतिहास भी बहुत पढ़ा है राजस्थान जीके का, तो फिर आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगला सवाल है, देखो, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रारंभ किया था दोस्तों, वो था नेशनल हेराल्ड। याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा जी ने शुरू करा था इसको। ठीक है। और जो लाहौर अधिवेशन के बने थे, अध्यक्ष बने तो दोस्तों 1929 वाले में। ठीक है, कांग्रेस के। अगला सवाल, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों के समूह में कौन ब्रिटिश शासन की दैवीय प्रकृति में विश्वास करते थे। तो दोस्तों वो किया करते थे उदारवादी। याद रखना, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत राजस्थान के किन 4 शहरों को चयनित करा है या चयन हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं हम लोग। कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल अच्छा सवाल था। स्वतंत्रता से पहले दक्षिणी भारत के किस नेता को पेरियार कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ईवी रामासामी। ईवी रामासामी। ठीक है। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। और पंडित झाबरमल शोध संस्थान, जो कि 2000 में जिसकी स्थापना की गई थी, वो जयपुर में की गई थी, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1916 में स्थापित हुआ था। इनमें से कौन सा संगठन 2016 में स्थापित हुआ था। तो इतना कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब हम लोग रट्टा मार के नहीं जाते हैं तो, बट फिर भी आप लोग ये कर सकते हैं थोड़ा सा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1916 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के लिए नियुक्त HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन है। तो ये थोड़ा करंट का सवाल है, विमल पटेल है जो आपका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ये किसकी कृति है। द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया किसकी कृति है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान की है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था आपको, हाँ पूछा गया था कि 30 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य की स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया गया। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 74वां मनाया गया था। और यहीं 2023 को भी पूछ लिया जाए आपसे तो दोस्तों आप हाँ याद रखना, 75वां याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के खुदाई कार्य से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे राइट आंसर देखो, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, खुदाई से संबंधित अलेक्जेंडर कनिंघम थे, दयाराम साहनी भी थे, राखालदास बनर्जी भी थे, लेकिन व्हीलर जो है इससे संबंधित नहीं थे, किसी दूसरी सभ्यता से संबंधित थे। अगला सवाल, 2022-23 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। सही बात है दोस्तों। मनरेगा के अंतर्गत प्रतिवर्ष रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। इसमें भी ये सही बात है। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 50,000% बढ़ोतरी करी गई। 50% बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। कृषि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 11 अभियान होंगे, ये सही है, यानी ऑप्शन सी आपका गलत था। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो राजनीतिक दल बनाया था उसका नाम क्या था दोस्तों? और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 14 अप्रैल के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी आप सभी का इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी ऑप्शन सी कह लीजिए आप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 2022 योनेक्स स्विच ओपन बैडमिंटन महिला एकल खिताब जीता था? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु दोस्तों, है ना, पुसरला वी सिंधु। ओके। कौन से दो ऐतिहासिक ग्रंथ हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बारे में बताते हैं? वो कौन से दो ग्रंथ हैं? तो वो यूँ कह सकते हैं कि भाई इंडिका और अर्थशास्त्र को लिखेंगे, कहेंगे हम लोग इंडिका और अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीपीय से अलग करता है? कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र? महान मरुस्थल। देखो, हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीपीय से अलग करता है, ठीक है। जैसे ये हिमालय हो गया, ये यहाँ पे भारत के प्रायद्वीपीय यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत होगा, पूर्वी घाट होगा, इंडो गंगेटिक प्लेन्स होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इंडो गंगेटिक प्लेन्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। और यहाँ पर बीच में दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे खादर है, बांगर है ना, ये मैदानी भाग कह सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त है, जैसे यूपी, बिहार, है ना, और आगे चले जाए तो पश्चिम बंगाल वगैरह, असम वगैरह, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने रेबल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, सॉरी, ये तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन गुहा जी, यानी रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने करी थी दोस्तों? गुलामगिरी, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने करी थी, ठीक है। और ज्योतिबा फूले, भारत राज्य सरकार ने 11 अप्रैल को ऐच्छिक अवकाश की जगह अब अवकाश जो है सार्वजनिक कर दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे? तो एम जगदीश कुमार को। और अगला सवाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप लोग। राजस्थान के शहर में कौन से शहर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है? तो ऐसे में आप लोग कौन सा सही करेंगे ये बताओ मुझे। बड़ा शानदार सवाल है और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कोटा। और अगला सवाल देखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य जो कि है इनमें से? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीता अंबानी। नीता अंबानी को लॉक करेंगे। भारतीय जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह कौन से गैर सरकारी संगठन के संचालक थे? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा यहाँ पे तरुण भारत संघ के ये जो है क्या थे? संचालक थे, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक थी? राजस्थान में विधानसभा की पहली महिला विधायक, ऐसा सवाल किया जाए तो सुमित्रा सिंह करेंगे या यशोदा देवी? आप कहेंगे सर यशोदा देवी को करेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल था दोस्तों। और शारदा भार्गव का पूछे तो वो पहली सांसद थी, ठीक है। अगला सवाल है कि दोस्तों एक चीज़ और है, जो सुमित्रा सिंह दे रखा है ना ऑप्शन में यहाँ पे, तो सुमित्रा सिंह जो है ये विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना, सुमित्रा सिंह अध्यक्ष थी,
ठीक है, यशोदा देवी विधायक थी, याद रखना यशोदा देवी, सॉरी हाँ विधायक थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी किसी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, मानिए आप प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। यशोदा देवी हो गया आप यहाँ पे, सुमित्रा सिंह ये हो गया। शारदा भार्गव वो क्या थी, वो प्रथम महिला सांसद थी, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा था, तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट सवाल है बिहार, फिर यूपी, है ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन फिल्म 83 के निर्देशक है जो 1983 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारत की यादगार विजय पर आधारित है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर है कबीर खान। 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, एक सवाल आ गया था पहले और एक ये आ गया कांग्रेस अधिवेशन से, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर था 11 में से 7 प्रांतों में। नेक्स्ट सवाल है जनवरी 2022 में किस देश ने भारत में ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता ली, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी चीन। अगला सवाल है कि जयपुर में SMS अस्पताल परिसर में उद्घाटित SMS IPD टावर के मुख्य आर्किटेक्ट जो है ना वो कौन है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर था ऑप्शन बी बरतारिया, अनूप बरतारिया थे। और अगला सवाल है प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त राजा के दरबार से संबंधित थे, तो दोस्तों राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम इस प्रकार के लिखे थे ग्रंथ, है ना। निम्नलिखित नदियों के समूह में से कौन सा समूह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का समूह है, गंगा की सहायक नदियों का समूह, क्या हम लोग ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं दोस्तों, एक बार ज़रूर बताइएगा। नहीं सर हमें तो लॉक करना होगा यमुना, गंडक, घाघरा और महानंदा को, यानी ऑप्शन बी। ओके, अगला सवाल है कि पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना, तो राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो दोस्तों राजीव महर्षि को किया गया पद्म पुरस्कार 2022 में, पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया राजीव महर्षि को। अगला सवाल है कि पौधे की विविधता में भारत की एशिया में कौन सी स्थिति है, तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चौथी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, आप कहेंगे सर जोधपुर। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है, तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जो चंद बरदई ने लिखा था। खुमान रासो, हमीर रासो, बिसलदे रासो, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1893 में डरबन जाने से पहले वे कौन से 2 भारतीय शहर है जहाँ गांधी ने अल्प समय के लिए वकालत की थी दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपका राइट आंसर होगा राजकोट और बम्बई। और अगला सवाल है किन पुराणों के अनुशीलन से मोक्ष प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत थी दोस्तों, और गरुड़, भविष्य और ब्रह्मा को लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। और अगला सवाल जो आखिरी सवाल था 2022 इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL प्रतियोगिता में निम्न में से किस बल्लेबाज ने सबसे पहला अर्धशतक लगाया था, तो आयुष बदोनी होगा, एडन मार्करम होगा, या संजू सैमसन, या महेंद्र सिंह धोनी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों हमने ये भी देखा है कि राजस्थान जीके व राजस्थान का करंट जीके कितने प्रश्न पूछे गए दोस्तों, तो 15 प्रश्न पूछे गए। इंडिया जीके दोस्तों, इंडिया जीके व इंडिया के लेवल का करंट अफेयर्स कितना पूछा गया, बोले सर 35 प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों सीधी बात करें तो इंडिया जीके आपको अधिक पूछा जाएगा किसमें दोस्तों, PTT में,
ठीक है। भले आपका 4 ईयर का पेपर हो या आपका 2 ईयर का पेपर हो, कोई भी हो, आपको इंडिया जीके अधिक पूछा जाएगा और आपको इंडिया जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। अब दोस्तों वो है ना, पहले वाली बातें नहीं रही कि ये जो हम बिना तैयारी के पीटीटी पार कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है दोस्तों, और आप हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में दोनों टाइम 9-9 बजे अब क्लासेस का आपके लिए टाइम रहेगा, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में रात्रि 9 बजे की में। और आप लोग अन्य कोई भी पेपर और चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें कि सर ये वाला पेपर भी करवाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।